चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे लिखा है लैंगिकता, और लैंगिकता के बारे में आप पहले भी जान चुके हो। लैंगिकता एक तरह की हम सबकी फीलिंग्स है कि एक लड़का है लड़की है, उनकी अपनी अपनी फीलिंग्स क्या हैं, उनका इच्छाएं क्या क्या होती हैं, वो सारी बातें। ठीक है, जैसे कि बुक में भी लिखा है मनुष्य के लिए लिंग, यानी कि लिंग से ये पता लगता है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, लिंग, सेक्स, जेंडर, पहचान और भूमिकाएं लैंगिक झुकाव, आनंद और प्रजनन केंद्रीय पहलू के रूप में जीवन भर शामिल रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में क्या रहेंगी, शामिल रहती हैं। चलिए, लैंगिकता विचार, कल्पनाओं, इच्छा, विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों, व्यवहार, भूमिकाओं और संबंधों में अभिव्यक्त होती हैं। यानी ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं लैंगिकता के अंदर। हमारी फीलिंग्स, हमारे विश्वास, हमारे लक्षण, हमारे व्यवहार, ठीक है, और हमारी फीलिंग्स होती हैं। हालांकि लैंगिकता इन समस्त आयामों को शामिल कर सकती है, परंतु ये सभी आयाम हमेशा महसूस या अभिव्यक्ति नहीं किए जा सकते। ठीक है, समझ रहे हो, ये यही सारी चीज़ें अगर अभी सामने आएंगी, ठीक है, कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको सिर्फ हम, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उनको बता नहीं सकते। ठीक है, आप लोग ऐसा क्या है भाई, अभी आएंगी ये सारी बातें। लैंगिकता जीव वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, कानूनी, ऐतिहासिक और धार्मिक तथा आध्यात्मिक कारकों के सापेक्ष प्रभावित होती है। यानी कि डायरेक्टली इन सबसे ये क्या होता है, लैंगिकता प्रभावित होती है, चाहे आप कैसे भी कर लो। चलो, जैसे कि दूसरा यहाँ पे लिखा है लैंगिकता सेक्सुअलिटी की सामाजिक निर्मित। देखो, ये एक तरीके की केस स्टडी है। इसमें सीधा सा बोला गया है, जैसे एक लड़का हो चाहे एक लड़की, जैसे मैंने पहले भी बताया प्रीवियस वीडियो में, चाहे एक लड़का हो चाहे लड़की, उनका जब जन्म होता है तो उनके सामने पहले से ही ऑप्शन रख दिए जाते हैं कि चाहे लड़की है तो भाई तुम्हें डॉल से खेलना पड़ेगा, और कोई लड़का है तो उसे बाइक या कार, ऐसी कुछ चीज़ें दे दी जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि उनके पहले से ही क्राइटेरिया तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तो इस पूरी केस स्टडी में वही सारी बातें लिखी हैं। ठीक है, तो इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम है अनुपमा नाम होता है लड़की का, अनुपमा नाम होता है भाई। ठीक है, जो भी है, तो ये आप केस स्टडी मेरी बात समझ गए ना। वो बोला गया है इसके अंदर कि एक लड़का है और एक लड़की, इसने बोला मेरा नाम अनुपमा नाम है, मैं एक लड़की है, जो मेरा जन्म होता है तो मेरे लिए पहले से ये सारी चीज़ें, मेरी जो मदर होती हैं पहले से ही वो सारी चीज़ें फिक्स कर देती हैं, जो उनके साथ हुआ है वही सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने बोली गई हैं। तो आपको इसकी रीडिंग ज़रूर करनी है, इस केस स्टडी की पूरी रीडिंग करनी है भाई। हम अपनी यूनिट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, कहाँ गया, ये रहा। लैंगिकता जीवन का एक पहलू। ठीक है, लैंगिकता एक जीवन का क्या है, पहलू है। चलो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लैंगिकता की एक विस्तृत परिभाषा दी है। ठीक है, हालांकि इसे पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है कि यह हमारे जीवन का केंद्रीय पहलू है। हमारे जीवन की लगभग सभी पेचीदगियों, यानी जो भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं में मौजूद होता है। ठीक है, और इन पेचीदगियों यानी जो भी डिफरेंट है, जो भी कठिनाई है को संबोधित करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए, हम आपके सामने जीवन के कुछ पहलू प्रस्तुत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लैंगिकता इन सभी पहलुओं में उपस्थित है। ठीक है, प्रेजेंट है। चलो, अब सही है ना, पूरा स्क्रीन बड़ी होगी। चलो, शिक्षा। ठीक है, लैंगिकता जीवन का पहलू, इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है, शिक्षा, चलना फिरना, और एक है हमारा चिकित्सा द्वारा इलाज कराना। चलो, यहाँ पे लिखा है 5वीं कक्षा के बाद बच्चियों का स्कूल छोड़ देना हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्राइमरी के बाद विद्यालय यानी कि माध्यमिक विद्यालय गांव से बहुत दूर स्थित हैं। शिक्षा के संदर्भ में हम इसे जेंडर का एक मुद्दा कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सचमुच ये जेंडर का ही मुद्दा है? सबसे बड़ी बात,
अगर आप स्कूल छोड़ने वाली इन बालिकाओं के माता पिता से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि चूँकि विद्यालय गांव से बहुत दूर है, इसलिए उन्हें ये डर है कि विद्यालय आते आते समय रास्ते में कुछ उनकी बच्ची के साथ कुछ घटित ना हो जाए। उसी प्रकार जो यूपी, एमपी, राजस्थान, जो अलग अलग राज्य हैं, जब बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली जब भेजा जाता है कि चाहे दिल्ली में आप यूनिवर्सिटी या किसी भी सिविल सर्विस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहो तो दिल्ली बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चियों को उनके माँ बाप नहीं भेजते। क्यों? यही डर रहता है। ठीक है। इस और आज तो ये तो अलग राज्य की बात होगी। आज भी अपनी सोसाइटी में देख लो कि जैसे ही 7 बज जाते हैं, 4 बज जा कि भाई तुम्हें 7 बजे से पहले पहले घर आना है। क्यों? डर रहता है माँ बाप को। इस कुछ से उनका तात्पर्य यौन हिंसा से होता है। ठीक है ना? या इस बात से होता है कि कुछ लड़कियां अपनी लैंगिकता का उपभोग ना करने लग जाएं। ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है यानी कि मिसयूज़ ना करने लग जाएं। ठीक है। कुछ लड़कियां अपनी लैंगिकता का उपभोग ना करने लग जाएं। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बोली जा रही हैं। चलो, चलना फिरना। महिलाओं को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। ठीक है। महिला छात्रावासों में अधिकांश लड़कियों को ये अनुमति नहीं दी जाती कि वह रात में बाहर जाएं। कुछ विश्वविद्यालय में उन्होंने पिंजरा तोड़ आंदोलन आरंभ किया है। ठीक है। जो छात्रावासों को पिंजरा यानी कैद खाने के रूप में देखता है, ये भी लैंगिकता से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्राधिकारियों को डर है कि प्राधिकारी का यहाँ पे मतलब है पेरेंट्स, माँ बाप को डर है कि लड़कियों को यौन हिंसा का सामना ना करना पड़ जाए। क्योंकि अगर वो फैमिली जो होती है ना अपने बच्चों को कहीं किसी हॉस्टल वगैरह में भेजते हैं तो हॉस्टल वाले भी जानबूझ के फैमिली का नंबर भी लेते हैं और 8 बजे 9 बजे या 10 बजे के बाद हॉस्टल पूरी तरीके से बंद हो जाता है कि किसी भी अपोजिट जेंडर की वहाँ पे एंट्री अलाउ बिल्कुल भी नहीं होती है ना। ये सब तो होता ही, आप सबको पता भी होगा। चलो, ओके। और रात को भी वो बाहर नहीं भेजने देते क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए। ठीक है। प्राधिकारी आपको बताएंगे कि वे लड़कियों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ सुरक्षा का ही मसला नहीं है। उन्हें ये डर है कि अगर लड़कियों को स्वतंत्रता दे दी गई तो वह सहमतिपूर्वक संबंधों या सेक्स में संलग्न हो सकती हैं। ठीक है। तो इसमें ये भी है, सिर्फ ये मुद्दा नहीं होता। ठीक है, कि भाई उनको डर है कि हमारे बच्चों के साथ गलत हो जाएगा। उनको ये भी डर रहता है कि भाई हमने अपनी बच्चियों को ज़्यादा कहीं स्वतंत्रता दे दी तो वो कहीं अपनी ही मर्ज़ी से कहीं वो शादी वगैरह या सेक्स वगैरह वाली एक्टिविटी में इंक्लूड ना हो जाए। ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें तो देखो ट्रस्ट से चलती हैं। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक वाली चीज़ें। ठीक है। चलो, आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो आप ज़रूर कमेंट करना। ठीक है। और देखो इसमें जो भी बातें कही गई हैं इसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं कि फैमिली को किस बात का डर होता है। ठीक है। और फैमिली को दूसरी भी अप्रोच बताई जाती है कि इसका दूसरा कारण भी है, कहीं वो अपनी एक्टिविटी से ज़्यादा बाहर ना आ जाए, यानी कि लड़कियों को बांध के रखने की भी कोशिश की जाती है। ये सारी चीज़ें। अब है यहाँ पे चिकित्सा द्वारा इलाज कराना। ठीक है। कि आपने भी देखा होगा कि अगर फीमेल लड़कियां होती हैं तो हमेशा उनको प्रेफर किया जाता है कि वो फीमेल डॉक्टर के पास ही जाएं, क्योंकि कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं कि जिनके बारे में चाहे लड़की के फैमिली वाले ही हों चाहे कोई भी हो, वो खुल के इस पर वार्तालाप नहीं करते हैं। ठीक है। खुल के वो इस पर क्या करते हैं, वार्तालाप नहीं करते, बल्कि हमें इन सब चीज़ों पे ठीक से खुल के वार्तालाप करनी चाहिए और इन सब चीज़ों के बारे में हम सबको सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, एक सही पॉजिटिव अप्रोच रख सकें। जैसे कि अक्षय कुमार की मूवी आई थी पैड मूवी आई थी। ठीक है। उसमें पॉजिटिव अप्रोच को दिखाने की कोशिश की गई थी कि महिलाओं के साथ किस किस तरीके के हार्मोन चेंजेस, वो सारी जो चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में एक सकारात्मक तरीके से बताया गया था। और उस चीज़ को लेके सोसाइटी किस तरीके से बिहेव करती है उसके बारे में भी बताया गया था, जो कि गलत था। ठीक है।
कि भाई ये तो एक तो प्राकृतिक है ना, ये सब जो भी बदलाव होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये तो सारे हार्मोन जो भी बदलाव होता है ये तो नेचुरल है, तो इसमें कोई नेगेटिव चीज़ क्या है, इसे तो एक्सेप्ट करो और इसको सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम इन सब के बारे में सही तरीके से अप्रोच रखेंगे और सही तरीके से इन सब चीज़ों को समझेंगे, तभी तो हम अपनी सोसाइटी में एक अच्छा डिसीजन और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो हम हमेशा दूसरे को अलग ही तरीके से देखेंगे और ना खुश रह पाएंगे और ना ही अच्छा इन्वायरमेंट बना पाएंगे, और एक गलत सोच बनेगी जो कि गलत है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। ठीक है, ओके। हमें हमेशा, चाहे लड़की हो चाहे लड़की, हमें कोई लड़का है चाहे जो भी है, हमें भी देखना चाहिए कि हमारा एक तरह से भाई है। ठीक है, लड़की तो एक हमारी माँ भी है, एक बहन भी है, तो ये सारी अप्रोच भी हमें ऐसी नज़र रखनी चाहिए, गलत नज़र नहीं रखनी चाहिए, गंदी वाली, क्योंकि बहुत बेकार है। और जो भी है, चाहे हमारी डॉक्टरी बात हो, उन पर हमें खुल के बात करनी चाहिए। चलिए अगला एक टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, लैंगिक श्रेणी तंत्र। देखो इसके अंदर क्या बताया कि मुख्य धारा के समाज में हम संबंधों के बारे में कुछ मानकों को सीखते हैं। संबंध एक पुरुष और स्त्री के बीच होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सोसाइटी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। क्योंकि अब यहाँ से ना कुछ ऐसे पॉइंट भी आपको स्टार्ट होंगे, LGBT, ये वाले पॉइंट आपके सामने आएंगे। यानी L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, इन सब के ऊपर भी अब वार्तालाप होगी वीडियोस में। लैंगिक श्रेणी यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती हैं, अगर वो सारी चीज़ें सोसाइटी से विपरीत हो जाएंगी तो भाई हिंसक चीज़ें हो सकती हैं। जैसा कि बोला गया है कि संबंध एक पुरुष और स्त्री के बीच होना चाहिए। ठीक है, ओके, संबंध जो है एक पुरुष और स्त्री के बीच होना चाहिए। संबंध विवाह की संस्था के दायरे के भीतर ही बनाया जाना चाहिए। ठीक है, संबंध ऐसे पुरुष और स्त्री के बीच होना चाहिए जो एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही वर्ग के हों। ये सारी बातें, अगर ये तीनों मापदंड नहीं पूरे होते तो हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इन मानकों में गलती ही क्या है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि जो लोग इन मानकों को स्वीकार नहीं करते उनके जीवन में दंडित किया जाता है, उन्हें पनिश किया जाता है। जो इन तीनों स्टेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके इस लाइफ में हिंसा का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बुक कह रही है। उन्हें तरह तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है और समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता और उन्हें कई बार मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। निम्नलिखित घटना अध्ययन के लिए एक मामला केस हो सकता है। चलिए यहाँ पे एक केस स्टडी भी दे रखी है, उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, समलैंगिक जोड़े में ने आत्महत्या की। ठीक है, समलैंगिक जोड़े ने आत्महत्या की। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि लड़का लड़की को पसंद, ऐसे लेस्बियन कह सकते हो। ठीक है, उन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, मोनोतोष चक्रवर्ती, टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा है, दक्षिणी 24 परगना के एक गांव में 2 किशोर समलैंगिक लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, किशोर आपको पता है 18 से पहले के सारे जो 18 साल पूरे भी नहीं होते। आत्महत्या का संभावित कारण शायद ये है कि वे समलैंगिक होने की वजह से अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। क्योंकि एक ही जैसा जेंडर है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तरह तरह की लड़ाई झगड़ा, कहाँ से जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इससे अच्छा है जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं। ठीक है, पुलिस ने 19 वर्षीय बॉबी शाह और 17 वर्षीय पूजा मंडल के शव बोरल के त्रिपुरा सुंदरी इलाके में स्थित बॉबी के घर से दरवाजे तोड़ने के बाद बरामद किए। ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि इन दोनों लड़कियों ने साथ साथ जहर खाया और एक दूसरे की भाव में मरने के लिए हाथ पकड़कर लेट गईं। पुलिस ने कहा, ऐसा लगता है कि दोनों लड़कियों के बीच शारीरिक संबंध थे, लेकिन अपने भविष्य की अनिश्चितता को लेकर अवसादग्रस्त यानी कि थोड़ा सा डिप्रेस थी। ठीक है, यानी चिंतित थी बहुत।
इसलिए इन लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि इन लड़कियों के असामान्य व्यवहार के कारण पड़ोसियों से आलोचना झेलने के बावजूद इनके परिवार में नज़दीकी आपसी संबंध था। ठीक है, भले इनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इनके बीच में फिजिकल रिलेशन था। बॉबी पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी और पुरुषों की तरह व्यवहार करती थी, जबकि पूजा किसी आम लड़की की तरह ही थी। ठीक है, तो आपको इस केस स्टडी से आपको समझ आ रहा होगा। चलो, तो इसमें और है, तो आगे की और आप ये केस स्टडी पढ़ोगे, मतलब कि वो एक आपको समलैंगिक का केस तो बता दिया। ठीक है ना। चलो, इसके आगे और है कि इस प्रकार उपरोक्त घटना दर्शाती है कि समाज पुरुष और स्त्री के बीच संबंधों को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के संबंध को अनुमोदित नहीं करता, यानी कि सिर्फ बॉयज़ यानी मेल और फीमेल का ही रिलेशन होना चाहिए और किसी प्रकार के किसी रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। पहले के निषेध में हमने देखा कि अगर पुरुष और स्त्री अपनी जातियों से बाहर जाकर विवाह करते हैं तो उन्हें परिवार और समाज द्वारा किस प्रकार गंभीरता का उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें भाई देखो, ये देखो, अगर आप देखोगे ना, ये सारी चीज़ें तो ज़्यादातर वहीं होते हैं जहाँ पे एजुकेशन की कमी है। अगर आप सब एजुकेटेड हो जाओ, एजुकेटेड सही से वो भी हर सही और गलत में अंतर समझ सको, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, इन सब चीज़ों को समझो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाओ। फाइनेंशियली दोनों, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, फाइनेंशियली समझो और सही और गलत का अंतर देखना समझो कि सही और गलत क्या है। इन सब चीज़ों को पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, जो भी आप पढ़ना चाहो उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, एजुकेटेड बनो, फाइनेंशियली बनो। ठीक है, और नैतिकता सीखो, यानी एथिक्स। एथिक्स आपको ये बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ओके, ठीक है। सिर्फ ख्याली पुलाव में मत रहा करो, ख्याली पुलाव बहुत ख़राब होता है। चलो, ठीक है। अगर आपको भी पता है कि अपनी सोसाइटी में कि जो बंदा गरीब होता है, ठीक है, जो बंदा गरीब होता है उसको जल्दी से न्याय नहीं मिलता, ठीक है ना। लेकिन एक बंदा जो एजुकेटेड होता है, ठीक है, और एजुकेटेड है या फाइनेंशियली, दोनों में से अगर वो है तो उसको न्याय भी अच्छे से मिलता ज़रूर है, चाहे मिलना तो ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सभी स्टूडेंट हैं वो IPC और CRPC यानी कि हमारा भारतीय लॉ किस तरीके से काम करता है, इनके बारे में सही से जानकारी देके थोड़ा बहुत बेसिक बातें पढ़ें कि गर्ल्स के क्या राइट्स होते हैं, बॉयज़ के क्या राइट्स होते हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को, बातों को समझें और कॉन्फिडेंट लाएं। और हर लड़का हो चाहे लड़की, उसको एजुकेशन में और फाइनेंशियली और एथिक्स, ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। और हमारे आज के वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में ये 3 चीज़ें गायब थी। पहले के एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता था, ठीक है, आत्मनिर्भरता सिखाई जाती थी और एथिक्स यानी कि नैतिकता सिखाई जाती थी। जैसे कि कोरोना का टीका 2000 का है तो उसे 2 लाख में ना बेचा जाए, तो 2000 में ही बेचा जाए, ठीक है। और आज के आप वर्तमान भी आप देख सकते हो कि एक कैब वाले के साथ सीन हुआ तो बहुत सारी लड़कियां भी सामने आई जो कहने लगी कि ये जो हुआ है वो बहुत ही तरीके से क्या है, गलत हुआ है, ठीक है। ओके, जैसे ये कोई भी है, ये कैब ड्राइवर मान लो, ये हमारा भाई है कैब ड्राइवर, तो इसके सपोर्ट में ये मान लो गर्ल्स ही, ये बॉयज़ था वो आदमी, तो इसके सपोर्ट में बहुत सारी गर्ल्स आई हैं, ठीक है, ठीक है, जो इसका क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। ओके, तो कि भाई जो आप कर रहे हो अपने राइट का मिसयूज़ कर रहे हो, जो कि गलत है, ये सारी बातें। तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे मिलेगी, एजुकेशन से सारी चीज़ें समझ के, तो तब आप सही डिसीजन ले पाओगे। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें अभी पढ़नी है, ये जो भी लिखा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में समान यौन इच्छाएं। ओके, आप अपने रिव्यू ज़रूर देना प्लीज़, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही।